हेलो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो, हम छोटी छोटी ट्रिक्स से कुछ डिसीजेस यानी बीमारियां इसमें हम याद कर रहे हैं। जैसे कि पहले आपने 2 क्लासेस देखी हैं, उसमें सबसे पहली क्लास में बेटा हमने प्रोटोजोआ से जितनी भी बीमारी होती हैं, जितनी भी डिसीजेस होती हैं, वो सारी कंप्लीट की थी। और उसके बाद हमने किया था बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु के कारण। और आज हम कराने जा रहे हैं किसके कारण? तो बेटा आप आज करेंगे नोट विषाणु के कारण। यानी विषाणु से, वायरस से जितने भी रोग होते हैं, उन सभी को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जिसकी ट्रिक क्या होगी बेटा? ट्रिक होगी, देखो थोड़ी लंबी ट्रिक है तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दोगे। हम शुरू करते हैं ट्रिक का नाम। ट्रिक का नाम है क्या? तो ट्रिक है बेटा, रेखा नाम की लड़की है, रेखा, और वो हमें क्या कर रही है? हिट। तो रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, ये ट्रिक का नाम है। अच्छा, बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से शब्द हैं उनसे बनेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ जो करके दे रखा है, इससे बेटा कोई भी शब्द नहीं बनेगा। बाकी के जितने भी हैं इनसे 14 नाम बन जाएंगे। और 14 नाम आप लोगों को याद रख लेते हो, और पेपर में जब भी आएगा कोई भी क्वेश्चन, तो 4 ऑप्शन में से आप इजिली इसमें से छांट पाओगे। चलते बेटा, पहला देखते हैं। सबसे पहला है रे। रे से क्या बनेगा? तो आपने बताना है, रे से बनता है रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होता है और तंत्र को प्रभावित करता है। तो आपने ये क्वेश्चन कई बार बना है कि किसके काटने से ये होता है, तो आप बताएंगे ये किसके काटने से होगा बेटा? कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट आता है ख। ख से क्या बनेगा? तो खसरा रोग बनेगा। खसरा जो होता है बेटा, ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन आता है, आप इजीली जानते हो कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, नॉर्मली बच्चों के ये हो जाता है। उसके बाद है से क्या बनेगा? तो है से बनेगा बेटा हर्पीस। कौन सा बनेगा? हर्पीस। हर्पीस जो होता है रोग, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हर्पीस जो रोग होता है किससे संबंधित है? तो ये त्वचा से संबंधित होता है बेटा। किससे संबंधित है? त्वचा से ये संबंधित रोग होता है। उसके बाद है मैं से क्या बनेगा? मैं से एक रोग बनेगा जिसका नाम है मेनिनजाइटिस। कई बार रोग आया है ये। मेनिनजाइटिस जो रोग है किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को करेगा बेटा। याद कैसे रखोगे? मैं से शुरू हो रहा है मेनिनजाइटिस और मैं से ही शुरू हो रहा है मस्तिष्क। तो ये नाम आपके हो गए हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सबसे यहाँ देखोगे, फिर आता है आपका हे से क्या बनेगा? हे से बनेगा बेटा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो रोग है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे पीलिया भी कहा जाता है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये यकृत यानी लीवर को इफेक्ट करता है। किसको बेटा? यकृत को यानी लीवर को ये इफेक्ट करता है। क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में, यहाँ तक आप याद रखोगे। यहाँ तक रिवाइज करके फिर पीछे के जो शब्द रह गए हैं उनसे भी देखते हैं। देखो, ध्यान दोगे, ऊपर सबसे पहला जो रे दे रखा है, इस रे से क्या बनेगा बेटा? रेबीज बनेगा। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपने याद रखना है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। है से क्या बना? खसरा, संपूर्ण शरीर को। है से हर्पीज, त्वचा को। मैं से मेनिनजाइटिस, किसको? मस्तिष्क को। हे से हेपेटाइटिस, यकृत को। और टे से बनेगा बेटा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंख को प्रभावित करता है। क्वेश्चन इसका ज्यादातर ऐसे बनता है, निम्न में से कौन सा रोग आंख से संबंधित है? तो आप बताएंगे ट्रेकोमा है। ये मैं यहाँ तक रफ कर देती हूँ, उसके बाद में पोइचे छोड़ गई हम क्लियर करेंगे। तो ये छोड़ गई और था, रह गया है ना, तो यहाँ छोड़ गई लास्ट में था ये। चलो करते हैं। उसके बाद यहाँ से पै से हम बात करें तो पो से कौन सा रोग आता है? पो से आता है बेटा पोलियो रोग आता है। गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान को ये प्रभावित करता है। आप सभी को पता है कि पोलियो जो रोग है, इससे कब हम छुटकारा पा चुके हैं? 2012 में सरकार की तरफ से हमें ऐसे करके निर्देश मिले, तो ये क्वेश्चन आपका बन भी जाता है। उसके बाद है ए से कौन सा रोग बनेगा? एड्स बन जाएगा। एड्स जो रोग है बेटा, आप कई बार एग्जाम में आया है, आपसे पूछ लिया जाता है एड्स जो है किससे होता है? विषाणु के कारण। और कौन सा विषाणु, कौन सा वायरस? HIV वायरस होता है। जिसमें यदि हम बात करें कि एड्स डे की, तो एड्स डे कब मनाया जाता है? तो आपने पता है बेटा 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ये याद रखोगे, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है चे से बनता है चेचक। कौन सा रोग है? चेचक।
जैसे खसरा था संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता था, ऐसे ही बेटा चेचक भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद है चेचक हो गया छो। छो से क्या बनेगा? छो से बनेगा छोटी माता, और छोटी माता भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। आप सभी को पता है, नॉर्मली ये सभी को होता है। तो छोटी माता हो गया संपूर्ण शरीर। उसके बाद है डे। डे से क्या बनेगा? तो डे से बनेगा बेटा डेंगू रोग। कौन सा? डेंगू। डेंगू आपको पता है वायरस से होता है। उसके बाद है गै। गै से यहाँ कर देती हूँ मैं गई, तो गै से क्या क्या बनेगा? गै से बनेगा बेटा गल शोध। गल शोध किसे प्रभावित हो करेगा? तो ये गले को प्रभावित करेगा। और उसके बाद आता है ई। ई से बनता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी ऐसे ही पूछा जाता है। इन्फ्लुएंजा निम्न में से किसके कारण होता है? परजीवी के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, या ये सभी? ऐसे करके आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक जितने भी हमने नाम किए हैं, लगभग 14-15 नाम रोगों के हो जाते हैं। जब भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बने बेटा, कैसे कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होगा या कौन सा इनमें से होता है? जैसे चारों के ऑप्शन आते हैं, कवक का आता है, प्रोटोजोआ का भी आता है, परजीवी का, और उसके बाद में वायरस का भी आता है, फंगस का भी आता है। तो उस समय आप इस ट्रिक से इन डिसीजेस को, इन रोगों को बेटा याद रख सकते हो। और आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं कर रखा है, और चैनल को शेयर करते रहें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस हैं सभी बच्चों के पास में ये पहुंच जाए। ठीक है? और लाइक तो सभी करोगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।